नमस्कार। तो आप सभी जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई सा भी आपका आने वाला एग्ज़ाम हो। परंतु कितनी सीरियस होकर आपको तैयारी करनी चाहिए और आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उन बातों का भी आपको ध्यान होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रीवियस जो रिज़ल्ट आए हैं उनको एनालाइज़ करें। ये एक रिज़ल्ट है हमारे पास, पीजीटी हिस्ट्री का रिज़ल्ट है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर रिज़ल्ट तो बहुत पहले का आ चुका है। मैं बेसिक कट ऑफ पहले आपको बताता हूँ कि कट ऑफ जो है वो क्या रही है। कट ऑफ देखेंगे आप तो आप बड़े हैरान होंगे कि ये कट ऑफ तो बहुत ही कम गई है। अनरिजर्व्ड की कट ऑफ 37.75 गई है पेपर 2 की। मतलब पेपर 1 बच्चे पास नहीं कर पाए, तब इतनी कम कट ऑफ जो है वो गई। 100 में से 37 नंबर, मतलब कम, सबसे कम नंबर आए 37.75, और सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर हो गई है एस्पिरेंट्स की। अब देखिए ये हुआ क्योंकि पेपर 1 को जो है वो सीरियस नहीं लिया गया, जो जीके का सेक्शन था उसको सीरियस नहीं लिया गया, और यहाँ पर मेरिट में बहुत पीछे जो है वो पिछड़ गए। ऐसे हम एग्जाम्पल देखेंगे कि पेपर 2 में काफ़ी अच्छे नंबर एस्पिरेंट्स के थे, परंतु पेपर 1 में पास ही नहीं हो पाए, पेपर 1 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, और सारी की सारी मेरिट जो है वो वहीं पर ख़राब हो गई। तो यहाँ पर पता चलता है कि जो जीके वाला सेक्शन होता है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस जो है वो होती है मेरिट बनाने में। यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल मैंने अंडरलाइन किए हैं, उनको हम देखेंगे यहाँ पर चलकर कि किस किस तरह से जो है वो एस्पिरेंट्स के स्कोर रहे हैं। पेपर 2 में और पेपर 1 में दोनों जगह ही उसको एनालाइज किया जाएगा। देखिए जैसे कि एक ये यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, पेपर 2 में जो है वो 49.75 नंबर थे, परंतु पेपर 1 में सिर्फ 19 नंबर थे और नहीं क्वालिफाई कर पाए, नहीं सिलेक्शन जो है वो फिर हो पाई। ये एक एग्जांपल है कि पेपर 1 में जब कम नंबर थे, चाहे पेपर 2 में आप जितना मर्जी पढ़ लो। एक एग्जांपल ये है कि पेपर 1 में 32.50 थे, पेपर 2 में जो था वो 47 नंबर थे, 47.75। अगर 47 नंबर होते और पेपर 1 भी पास कर लेते एक दो नंबरों से, तो अच्छी खासी जो है वो रैंक आ जाती यहाँ पर, अच्छा खासा जो है वो आप परफॉर्म यहाँ पर कर सकते थे, परंतु नहीं हो पाई सिलेक्शन क्योंकि पेपर 1 को लाइटली लिया गया। अब ऐसा ही मैंने और भी एग्जांपल अंडरलाइन किए हैं, ये तो 2 ही हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके पास। और ये तो एक 44 नंबर वाला है ओबीसी ऑफ हिमाचल से, 29 नंबर आए पेपर 1 में, तो पेपर 2 का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, चाहे जितने मर्जी आप पढ़ लो। वैसे ही और भी जो है वो यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर और भी एग्जाम्पल अंडरलाइन किए हैं, और इसी में नहीं, पीजीटी हिस्ट्री में नहीं, इससे पहले और भी रिजल्ट आए हैं। देखो यहाँ पर देखो 30 नंबर है पेपर 1 में और पेपर 2 में 45.50 नंबर है। नहीं हो पाई सिलेक्शन क्योंकि नहीं पास कर पाए पेपर 1 को। और वैसे ही हमने देखा यहाँ पर भी पेपर 1 में 28 नंबर थे, 44.50 पेपर 2 में थे, नहीं हो पाई सिलेक्शन। अब देखो ये है कि अभी आने वाला टीजीटी का एग्ज़ाम है, टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं अगर, और चाहते हैं कि सिलेक्शन भी हो, और यहाँ पर मैटर पास होना नहीं करता, यहाँ पर मैटर करता है रैंक, क्योंकि टीजीटी में एज़ कम्पेयर टू पीजीटी ज़्यादा कंपटीशन है और इसका पैटर्न थोड़ा अलग है, तो इसमें कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा है। इसमें मेरिट आपकी डिपेंड करती है कि आप किस रैंक तक पहुँच पाते हैं यहाँ पर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रहेगा। तो आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा स्कोर आए, आप अच्छे से परफॉर्म यहाँ पर कर पाएँ, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर आप अपने स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं। जो पेपर में लगता है कि छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिनके कारण अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, उन गलतियों को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करेगी मेरिट सारी की सारी। बेशक यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 का सिस्टम नहीं है, परंतु यहाँ पर मेरिट का सिस्टम है, जो कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को यहाँ पर जो है वो देखेगा। और ओवरऑल परफॉर्मेंस को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए टेस्ट सीरीज़ काफ़ी हेल्प आपकी करेगी। बाकी ये लिस्ट मैंने टेलीग्राम पर भी आपको प्रोवाइड करवा दी है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना। एक छोटा सा एनालाइज हमने यहाँ पर किया ताकि सीरियसनेस, आप सीरियस हो जाएं कैसे भी कर किसी भी सेक्शन को लाइटली यहाँ पर नहीं लिया जा सकता। फिलहाल के लिए यही, दैट्स ऑल, थैंक यू।